हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में सिंपलिसिटी है, थोड़ा याद करने को है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशंस है, और सब अच्छे से किया जाए तो काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन आईआईटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि एआईट्रिपल और इन एग्जाम्स में थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल मैथमेटिक्स में क्रैमर रूल पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो नोटेशन देखते हैं। मैट्रिक्स ज्यादातर अरेंजमेंट का काम है। मैट्रिक्स नोटेशन जो होता है, ये नोटेशन हमारा जैसे मॉल देख रहे हैं, दिस इज द नोटेशन फॉर मैट्रिसेस, यानी इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट ज्यादातर यूज करते हैं हम। और इसमें कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, इस तरह से जमाए जाते हैं हम। तो ये अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट कुछ मीनिंग रखता है, और इस मीनिंग के कारण इस अरेंजमेंट को हमने एक स्पेशल ब्रैकेट में जमा के रखते हैं, और ताकि इनके कैलकुलेशंस और इनसे हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन यूज कर सके। मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस का बड़ा महत्व है। इक्वेशन सॉल्व करने के में काम में आता है, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब हम जाते हैं तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलती है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा अपने आप में काफी बड़ा है और काफी इंटरेस्टिंग है। तो एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जितने भी हैं सब एलिमेंट कहलाते हैं। तो हम देखते हैं मैट्रिक्स में एलिमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं। एलिमेंट्स A11, A12, A13, A14, इस तरह से एलिमेंट होते हैं। ये A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो यहां एलिमेंट जो होता है उसे AIJ कहते हैं। AIJ हमारा एक एलिमेंट हो गया। और AIJ का मतलब मेंबर ऑफ या एलिमेंट नंबर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो इससे हम रो कहते हैं। दिस इज सपोज टू बी रो, ये सब रोज है। दिस इज अ रो, और इस ऑर्डर में वर्टिकली देखें तो दिस आर द कॉलम्स। तो दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। तो ये हमारे 4 कॉलम्स हो गए। तो एलिमेंट में साफ दिख रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 ith रो एंड jth कॉलम का मेंबर हो गया। तो मैट्रिक्स का नोटेशन इस तरह से होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हम देखें ऑर्डर क्या होता है। अगर मैट्रिक्स m/n का है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स, 3 2 1 0 7 8 9 4 6, 3/3, that means m/n is the order। m/n से हम ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स के बारे में नोटेशन जो होता है वो कैपिटल A होता है। इस नोटेशन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं m/n is AIJ 3/3। ये हमारा नोटेशन हो गया, AIJ 3/3, यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अगर ऑर्डर हम डिफरेंट लेते हैं तो देखिए किस तरह से लिखा जा सकता है। 2 3 4 6 1 0 1 2 7 8 9 0, 3 rows एंड 4 कॉलम्स। तो इसे 3/4 मैट्रिक्स कहेंगे हम। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4 और काफी इंपॉर्टेंट है 4। ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस में बड़ा काम में आता है ये। हमें ऑर्डर चेक करना होते हैं, बिना ऑर्डर्स के मैट्रिक्स ऐड नहीं होते हैं, इक्वल ऑर्डर होते हुए ऐड होते हैं। एंड इस तरह से हम ऑर्डर पर बेस्ड कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख सकते हैं, जैसे कि रो मैट्रिक्स, यानी जिसमें केवल रो हो। उसका एग्जांपल मैं आपको देखता हूं, विच हैज ओनली वन रो। तो रो मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जिसमें केवल एक रो हो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। इस तरह से कॉलमन मैट्रिक्स भी हो सकता है। ऑर्डर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। एग्जाम्पल हमारे सामने है 2 3 7 6 1। तो ये हमारा एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया जिसमें केवल एक कॉलम होता है, तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसा कि नाम से ही हम समझ रहे हैं, m इज इक्वल टू n। एग्जाम्पल के लिए देखें हम, दिस इज 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए हम और मैट्रिक्सेस देख सकते हैं, 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है ये। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ये, और आगे देखते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, a I j is the diagonal element if I is equal to j, so that a11 a22 a22 a33 और a44 ये सारे डायगोनल एलिमेंट हो जाते हैं। इसी के आधार पर हम डायगोनल मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, a matrix with all elements is equal to 0 except diagonal elements। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 2 3 4 एक्सेप्ट डायगोनल, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है। ये डायगोनल है, और ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए 2 3 और 4। यहां पर एक और बात डिफाइन हुई है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है कहलाता है ट्रेस ए कहलाता है। दैट इज a1 1 प्लस a22 प्लस a33 एंड सो ऑन अप टू द an n। यानी डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम कर दिया जाए तो ट्रेस कहलाता है, वो ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस ए, दैट इज कॉल्ड ट्रेस ए। तो इसी तरह से हम स्केलर मैट्रिक्स भी डिफाइन करते हैं। और
मैट्रिक्स डिफिनेशन में एक बार हम और दूसरी चीजें देखते हैं कि किस तरह से ए आई जे की टर्म में लिखा जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स ए आई जे की टर्म में हो सकती है कभी कभार। तो ए आई जे अगर यहां डिफाइन करें, ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब ये हुआ कि ए आई जे 0 होगा व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू जे। लेकिन जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, व्हेन आई इज इक्वल टू जे, इट मे बी 0, इट मे नॉट बी 0। यानी डायगोनल में जो एलिमेंट है वो 0 हो भी सकते हैं, एक आध। सभी 0 हो जाएंगे तो कुछ नया मैट्रिक्स बन जाएगा, और सभी इक्वल हो जाते हैं। सपोज स्केलर मैट्रिक्स के मैं डेफिनेशन देता हूं, एक्सेप्ट वन। अगर यहां स्केलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं, इज scalar matrix is a diagonal matrix with all elements have same value. Obviously, Aij is constant for all values of I and j when they are equal. For all values of I, where is it is equal to j, and it is obviously 0 when I is not equal to j. When I not equal to j, it is 0. When I is 0, it is constant. यानी I equal a11, a12, a22, a33 पूरे डायगोनल्स के इक्वल होते हैं एलिमेंट। तो देखते हैं इसके आगे और क्या होता है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम समझते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, इससे आई से डिनोट करते हैं, और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होती है, जैसा कि नाम से समझ सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2x2 यूनिट मैट्रिक्स हो गया, और सॉरी 3x3 यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ए आई जे इज 1 व्हेन आई इज इक्वल टू जे, यानी डायगोनल एलिमेंट 1 होगा, और ए आई जे इज 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता ही है, ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है यूनिट मैट्रिक्स। आई 2x2 भी हो सकता है। तो कई बार इसका स्पेशल नाम भी होता है I2 या I3। इसका मतलब I2 यानी 3/2, I2 मतलब 2x2 का मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स, और I3 मतलब 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स। तो यह है दैट इज इक्वल टू 2x2 यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, जीरो और नल मैट्रिक्स। तो इससे हम नोटेशन, तो हमारे पास स्पेशल नोटेशन नहीं है, तो ओ से इसका नोटेशन करते हैं हम। ये हमारा सबसे पॉसिबल है जेड या जीरो या नल मैट्रिक्स हो गया ये। एम बाय एन अगर है तो एम बाय एन का एक मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे एलिमेंट इज 0। तो यू लिख सकते ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 अप टू द m, and j is equal to 1 2 up to the n। तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए 3x3 ओ मैट्रिक्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम नल मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो ओ लिख देते हैं, O3 O2 और ए O2/3, इस तरह से कोई नहीं लिखा जाता, ज्यादा जरूरत नहीं होती है यहाँ पर इस तरह से लिखने की। तो आगे देखते हैं हम लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स का मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, फिर उसकी डेफिनेशन लिखता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स यानी मैट्रिसेस विथ तो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स को कहा जाता है, ये देख लीजिए आप,
लोअर वैल्यूज है ये और अपर वैल्यूज है ये। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वैल्यूज जो होती है वो 0 होती है और लोअर वैल्यूज 0 नहीं होती है, नॉन जीरो होती है। एक दो वैल्यू 0 हो भी सकती है पर सभी 0 नहीं होती है, इसलिए लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहते हैं। उस डेफिनेशन में सीधा सीधा लिखा जा सकता है ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन व्हेन आई इज लेस देन जे। आप देखिए व्हेन आई इज इक्वल टू जे है, ये लाइन है जब आई इज लेस देन जे। फॉर तो देख सकते हैं यहां पर ये एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है इन सब के लिए आई इज लेस देन जे, तो आई जे ए आई जे 0, ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यदि आप समझना चाहें तो मैंने अगर आपको नहीं भी समझाया तो आप समझ जाएंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। यानी यह जो अपर एलिमेंट्स है अपर ट्रायंगल के मैट्रिक्स है, क्या एलिमेंट्स है अपर ट्रायंगल, ये अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स हो गए। तो यहां साफ साफ लिखा जा सकता है ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। तो इस दो तरह के ट्रायंगल हो गए। बहुत तरह के मैट्रिसेस डिफाइन किए जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, आप जितने तरह के डिफाइन करना सकते हैं कर सकती है। किसी मैट्रिक्स की कुछ रोज या कॉलम्स को यदि हम डिलीट कर दें तो हमें मिलेगा सब मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं अ मैट्रिक्स बी विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग some rows or columns or both of a matrix A is called submatrix। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कुछ इस तरह से है, यदि हम इसमें से कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को डिलीट कर दें, सपोज मैंने यह रो और यह दो कॉलम डिलीट कर दिए, ओमिट कर दिए, ऐसा भी हो सकता है। तो बी जो सब मैट्रिक्स होगा, देखिए वो कितने बाय कितने का होगा, वो होगा 2 कॉलम्स 9 10 6 7। तो यह वैसे 4x4 का था लेकिन यह 3x2 का हो गया। इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए। सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स है ये। तो इंटरेस्टिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव है मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है। इफ आई हैव अ मैट्रिक्स 2 3 -4 0 7 -6 -4 2 -8, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। माइनस ए, एक सीधे सीधे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। माइनस ए जो होगा, माइनस ए विल हैव every element negated those of A। यानी ए के अगर एलिमेंट ए आई जे है, एलिमेंट ऑफ ए, एंड बी आई जे एलिमेंट ऑफ बी हो,
एलिमेंट ऑफ माइनस ए हो सपोज, तो इस केस में हम साफ साफ देखेंगे कि ए आई जे विल बी इक्वल टू माइनस बी आई जे, यानी इसका नेगेटिव हो जाएगा -2, हर एक एलिमेंट का नेगेटिव हो जाएगा, -4 का +4 हो जाएगा क्योंकि जो नेगेटिव है उसका पॉजिटिव हो जाएगा, 0 ऐसे रहेगा, 7 का -7 हो जाएगा, -6 का 6 हो जाएगा, -4 का 4 हो जाएगा, 2 का -2 हो जाएगा और -8 का +8 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया, बड़ा आसान है इसे निकालना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इफ ए आई जे इज द एलिमेंट of A matrix A where I is equal to 1 to m and j is equal to 1 to n, and m by n का matrices है। Similarly, Bij is element of B where I is equal to j, I is equal to 1 to m and j is equal to also 1 to n. Then Cij is the element of A plus B मैट्रिसेस, यानी दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा मैट्रिक्स सी, और उसका एलिमेंट है Cij where Cij is equal to Aij plus Bij, और ऑब्वियसली I और J की वैल्यूज 1 to m और 1 to n है। यानी सीधी बात है, सिमिलर ऑर्डर के मैट्रिसेस ही ऐड किए जा सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस को आपस में ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं